हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपनी जो एक्सरसाइज 5 चल रही है 12th मैथ साइंस में, उसके अंदर विविध के अंदर 17 का क्वेश्चन है। सारणिक की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल कीजिए। सारणिक की सहायता से करना है। सारणिक की सहायता का मतलब क्रेमर नियम से सारणिक बनाएंगे। इसमें डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3, क्योंकि 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके अंदर देखिए संख्या न दे के चर दे रखे हैं ABC। इसको कैसे हल करेंगे? दिया गया समीकरण इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड बराबर में है के स्क्वायर। इसको सारणिक के रूप में डेल बराबर होता है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 और c3। एक एक सारणी को ही सरल करेंगे हम, यहाँ पर एक साथ नहीं लेंगे सबको। डेल a1 का मान यहाँ पर 1 है, a2 का मान स्मॉल a है, a3 का मान a स्क्वायर है, फिर b1 का मान 1, b2 का मान b है और b3 का मान b स्क्वायर है, फिर c1 का मान 1, c2 के अंदर c है और c3 में c स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करना। अब देखिए पिछली जो एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज, उसके अंदर अगर इस तरह की कोई सारणिक आई है तो उसको हम संक्रिया लगा के सरल करते हैं। यहाँ भी प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ये और सरल हो रहा है। तो इसमें से क्या सरल हो रहा है? ये C1, C2 और C3। अगर इसमें से फर्स्ट C1 में से C2 घटा दिया जाए तो 0 बन जाता है। यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। दूसरा C2 में से अगर C3 घटा दें तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, प्रसार आसान हो जाएगा। b में से c घटाएंगे, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी, a प्लस बी में लिखेंगे। फिर b माइनस सी इसमें से कॉमन निकालेंगे, a माइनस बी इसमें से कॉमन ले लेंगे। आसानी से इसका प्रथम पंक्ति में 2 शून्य हो गए, प्रसार करना आसान हो जाएगा। तो देखिए संक्रिया लगा दो, यहीं C1 पर संक्रिया लगाते हैं, C1 माइनस C2, और C2 पर संक्रिया लगा दो, C2 माइनस C3। क्या आएगा? डेल का मान C1 में से C2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, क्या लिख लो, 1 माइनस 1, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर C2 माइनस C3, C2 पर संक्रिया है, 1 माइनस 1, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और थर्ड जो है C3, वो ऐसा कैसा ही रहेगा, 1 सी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए डेल का मान आ जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी, a प्लस बी के रूप में लिखेंगे। फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b माइनस सी और b प्लस सी के रूप में लिखेंगे। थर्ड जो स्तंभ है 1c स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। अब देखो C1 के अंदर से a माइनस बी, C2 के अंदर से b माइनस सी, अगर वो वैनिश लेते हैं तो आपके पास में डेल का मान आता है a माइनस बी, और इसमें से लेते हैं b माइनस सी, क्या बचता है फिर 0, इसमें बच जाएगा 1,
इसमें बच जाएगा a प्लस बी, और इसमें से b माइनस सी कॉमन लिया तो ये 0 है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये b माइनस सी बाहर आ गया, b प्लस सी बच गया। थर्ड ऐसा कैसा। अगले स्टेप में इसका प्रसार कर दो, a माइनस बी, b माइनस सी। प्रसार के लिए देखो 0, इसके उपसारणिक को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा भी क्या है 0, इसकी भी नहीं आवश्यकता है। तीसरा 1 है, 1 इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा ये b प्लस सी माइनस एक को एक a प्लस बी से गुणा करेंगे तो a प्लस बी और माइनस का निशान a माइनस बी। अब देखो b से b कट जाएगा, c माइनस a आ जाएगा, तो डेल का मान जो है वो क्या आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, और इसमें क्या बच गया c माइनस a, ये डेल का मान है। इसी तरह से डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 के अंदर सूत्र लिखने की आवश्यकता है क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a1 a2 a3 की जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3, तो ये d1 d2 d3 क्या है 1 k और k स्क्वायर। फिर b1 b2 b3 इसमें सेम है 1 b और b स्क्वायर। c1 c2 c3 में क्या आ जाएगा 1 c स्क्वायर। जो डेल था उसी की तरह से ये आया है। इसके अंदर भी देखो प्रसार करने से पहले अगर संक्रिया लगा दी जाए, c1 में c2 घटा दिया जाए तो प्रथम जो पंक्ति है एक में से एक घटाएंगे 0 आ जाएगी, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा प्रसार। तो इसमें भी संक्रिया लगा दो, c1 पर c1 माइनस c2 और c2 के ऊपर भी लगा दो, दूसरे स्तंभ पर भी c2 माइनस c3। डेल 1 का मान ये आ जाएगा आपका, एक में से एक घटाएं क्या आ जाएगा 0, k में से b घटाएं क्या आ गया k माइनस बी, और k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार या लिख लो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक में से एक घटाएं क्या आ जाएगा 0, b में से c घटाएंगे b माइनस सी, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, तीसरा स्तंभ और रह गया। तीसरे स्तंभ में क्या है 1 सी स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट स्तंभ में k माइनस बी, सेकेंड स्तंभ में b माइनस सी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b माइनस सी b प्लस सी, और k स्क्वायर माइनस बी को k माइनस बी k प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये ओबेनिस निकाल लेंगे। क्या निकलता है इससे, डेल 1 से डेल 1 का मान आता है, फर्स्ट स्तंभ से k माइनस बी लेते हैं, सेकंड स्तंभ से b माइनस सी, फिर क्या बचता है देखो 0, इसमें बच गया 1, इसमें k माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया k प्लस बी, और सेकंड स्तंभ में 0, b माइनस सी बाहर ले रखा है तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा, b माइनस सी, तो ये b प्लस सी आ गया। थर्ड के अंदर ऐसा कैसा, ये 1 सी स्क्वायर। या फिर देखो इसमें प्रथम पंक्ति के अंदर 2 0 आ गए, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लो। डेल 1 बराबर k माइनस बी माइनस सी, कोष्टक बड़ा लगा लो, 0 आ जाएगा, ये माइनस 0, फिर प्लस का 1, प्लस 1 के संगत प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, b प्लस सी माइनस k प्लस बी, अर्थात k माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या बच गया c माइनस k। तो डेल 1 का मान आ गया k माइनस बी, b माइनस सी,
और ये बचा है सी माइनस की। ठीक है, इसको 2 नंबर दे दो और डेल कहाँ पर है, इसको 1 नंबर दे दो। आगे फिर इनको लेना भी है। इसके बाद डेल टू के अंदर क्या होता है, A1 A2 A3 ये तो रहेंगे सेम। B1 B2 B3 की जगह क्या आएगा, D1 D2 D3। तो A1 A2 A3 के स्थान पर क्या है 1 A² B1 B2 B3 की स्थान पर क्या आ जाएगा, D1 D2 D3 का मान 1 K और K²। C1 C2 C3 सेम रहेगा, उसका मान क्या है यहाँ पर 1C और C², 1C और C²। ठीक है, यहाँ से जिस तरह से डेल 1 का मान निकाला वैसे ही डेल 2 को भी, इसमें भी वही संक्रिया लगा दो। क्या संक्रिया, C1 पर लगा लो, C1 माइनस C2 और दूसरा C2 पर लगा लो C2 माइनस C3। डेल 2 का मान आ गया, एक में से एक घटाएंगे 0, a में से k घटाएंगे a माइनस k और A² माइनस K², A² माइनस K²। एक में से एक घटाया 0, k में से c घटाएंगे k माइनस c और K² माइनस C²। तीसरे स्तंभ में 1c और C²। पीछे जो आपने डेल और डेल 1 किया उसी तरह से यहाँ भी क्या आ जाएगा, a माइनस के कॉमन आ जाएगा, इसमें k माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो डेल 2 इसका मान आ गया a माइनस के प्रथम स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से आ जाएगा कॉमन k माइनस सी। फिर जो बचता है उसको प्रसार के रूप में लिख लो या एक बार लिख लो सारणी के रूप में। 0 यहाँ 1 बचेगा, इसमें a प्लस के बचेगा। दूसरे स्तंभ में 0 k माइनस सी ओवेनिस ले लिया, 1 बच जाएगा। K² माइनस C² में k प्लस सी बचेगा, k माइनस सी आपने ले रखा है कॉमन, तो k प्लस सी। तीसरे स्तंभ में 1 c और C², यह आ गया। अब इसका प्रसार कर लो। डेल 2 बराबर आ जाएगा a माइनस k माइनस सी और ये आ गया 0, दूसरा भी 0, तीसरे में 1। इसके संगत पंक्ति छूट जाएगी और ये स्तंभ, तो ये बच गया क्या, k प्लस सी इंटू a माइनस के, a और फिर माइनस का ये क्या हो जाएगा k से k कट जाएगा, क्या आ गया c माइनस ए। तो डेल 2 इसका मान आ गया a माइनस k माइनस सी और इसमें क्या बच गया c माइनस ए, ये 3 नंबर। अब क्या क्या आ गया आपके पास में, डेल का मान आ गया, डेल 1 का मान आ गया और डेल 2 का मान आ गया। क्या बच गया, डेल 3 और रह गया, उसको और निकाल लो। फिर डेल 3 के अंदर क्या आता है, डेल 3 में A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 D3 का मान। तो A1 A2 A3 का मान है 1 A और A², B1 B2 B3 का मान है 1 B और B², C1 C2 C3 की जगह क्या आएगा, D1 D2 D3 1 K और K²। देखिए इसके अंदर भी वही संक्रिया लगानी है, कौन सी, C1 पर C1 माइनस C2 और एक C2 पर लगानी है क्या, C2 माइनस C3। ये 2 संक्रिया लगानी है आपको। डेल 3 इसका मान हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, a में से b घटाएंगे a माइनस b और A² माइनस B²। फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0, b में से k घटाएंगे b माइनस k और B² माइनस K²। थर्ड स्तंभ 1 k और K², ये ऐसा ही रहेगा।
फिर देखो C1 के अंदर a माइनस बी ओवेनिस्ट है और C2 के अंदर b माइनस के ओवेनिस्ट है, तो ये ओवेनिस्ट बाहर निकाल लो। a माइनस बी, इसमें b माइनस के, क्या बच गया सारणिक में 0, a माइनस बी की जगह 1 रह जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी तो बाहर आ गया, a प्लस बी रह जाएगा इसमें अंदर। फिर इसमें 0, b माइनस के बाहर कॉमन ले लिया, 1 बच जाएगा। b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को भी b प्लस के, b माइनस के रूप में लिखें तो b माइनस के बाहर ले लिया, क्या बच गया b प्लस के। फिर थर्ड स्तंभ 1 के और के स्क्वायर, ये रह गया। फिर आगे इसका क्या कर लो, प्रसार कर लो सारणी का, a माइनस बी, b माइनस के, प्रसार करेंगे सारणी का तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश 0 है 2, 0 आ गया, माइनस ये भी 0 आ गया, प्लस 1। इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया, 1 को b प्लस के से गुणा करेंगे तो b प्लस के, माइनस 1 को a प्लस बी से गुणा करेंगे तो a प्लस बी, लेकिन निशान क्या आएगा माइनस का। अब b माइनस से b प्लस कट जाएगा, क्या बच गया k माइनस a। तो डेल 3 का मान आ गया a माइनस बी, b माइनस के, और तीसरे में आ गया k माइनस a। ये समीकरण 3 दे रखे हैं, पहले चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान निकालना आपको किसका, एक्स वाई जेड का, क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम क्या आएगा, क्रेमर नियम में x बराबर आ जाएगा डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर आ जाएगा डेल 2 अपॉन डेल, और z बराबर आ जाएगा डेल 3 अपॉन डेल। देखो इसके अंदर डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3, इन चारों सारणिकों में कोई भी सारणिक का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल क्या है, अद्वितीय हल है। x का मान आ जाएगा डेल 1 का मान कौन से समीकरण में, समीकरण 2 में दे रखा है, देखो ये रहा, k माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस के। डेल, डेल का मान ये रहा समीकरण 1, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये b माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, जो बच गया वो x का मान आ जाएगा, क्या k माइनस बी, c माइनस के अपॉन a माइनस बी और c माइनस ए। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इसी तरह से फिर y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या है, डेल 2 अपॉन डेल। तो चालू रखो इसको, यहाँ लिख देता हूँ। डेल 1 की तो आवश्यकता नहीं होगी अभी। y का मान डेल 2, डेल 2 का मान ये रहा समीकरण 3 में, ये है a माइनस के, k माइनस सी और c माइनस ए। इसमें किसका भाग लगाना है, डेल का भाग लगाना। तो देखो डेल का ये रहा मान समीकरण 1 में, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, y का मान बच गया आपके पास में a माइनस के, k माइनस सी अपॉन a माइनस बी और b माइनस सी। ये किसका आ गया,
y का मान आ गया। फिर किसका रहेगा, z का, z का आ जाएगा, z के लिए क्या, डेल थ्री का मान ये रहा, देखो समीकरण 4 में a माइनस बी, बी माइनस के, a माइनस बी, बी माइनस के और k माइनस ए, के माइनस ए। डेल का मान है समीकरण 1 में ये रहा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इसमें क्या कटेगा, a माइनस बी, ऊपर भी है माइनस बी, नीचे भी है, कट जाएंगे दोनों। z का क्या मान आ गया, b माइनस के और k माइनस ए, नीचे है b माइनस सी, c माइनस ए। ये z का मान है। देखो ये 3 चर हैं, x, ये y और ये z, तीनों a, b, c और k के रूप में निकले, क्योंकि इसमें जो आपका समीकरण निकाय था इसमें संख्याओं की जगह क्या मान दे रखे थे, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर k और k स्क्वायर। इसका मतलब 4 चर थे a b c और k, इन्हीं के रूप में x के मान आए। इसमें k है, b है, c और a है। इस y के अंदर भी a k c b a इसी रूप में, और इसी तरह से z के अंदर है b k a b c, तो इसी रूप में इनके मान आएंगे। ठीक है। हाँ, तो अगला 20 का जो क्वेश्चन है उसमें समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग टाइप में है, समीकरण निकाय के अनंत हल, उसके बाद इसमें a b 2 मान ज्ञात करने हैं। ये समीकरण दे रखे हैं 3 चर वाले, तो देखो इस किस तरह से हल करोगे। चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, तब देखो एक तो अद्वितीय हल की स्थिति है, तो अद्वितीय हल के अंदर तो क्या दे रखा है, डेल नॉट इक्वल 0, डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनके मान भी 0 नहीं होने चाहिए। और अनंत हल के लिए क्या है कि अगर डेल का मान 0 है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनके मान भी क्या है, 0 है, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। और समीकरण निकाय क्या होगा, संगत या असंगत। ठीक है, अनंत हल है, इसके लिए डेल का मान भी 0 होगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनके मान भी 0 होंगे। तो डेल इज इक्वल टू 0, डेल 1 इज इक्वल टू 0 तथा डेल 2 और डेल 2 बराबर भी 0 और डेल 3 बराबर भी 0 होगा। ठीक है, सभी क्या होंगे, 0 होंगे। अब आपको डेल का मान ज्ञात करना है और उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। डेल 1 का मान ज्ञात करेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। डेल 2 का मान भी 0 के बराबर और डेल 3 का मान भी 0 के बराबर। 0 के बराबर रख के जो आपकी सारणिक है उसको हम सरल करेंगे, ए और बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो डेल का मान, चूँकि डेल बराबर क्या होता है, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। डेल का मान निकाल लो साथ में। a1 का मान यहाँ पर कितना है, 2, और a2 का मान क्या है, b, a3 का मान कितना है, 5, b1 का मान y का गुणांक 1 है, b2 का मान -2 और b3 का मान है 5। फिर c1 c2, z का गुणांक a, c2 का गुणांक 1 और c3 का गुणांक भी क्या है, 1। ये इसको सरल करके किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो इस डेल को सरल करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका कर लो प्रसार, 2 पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो,
-2 5 गुणा 1, ये भी किसका आ जाएगा माइनस का, फिर -1, इसको पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ गया, b को 1 से गुणा करेंगे b, 5 को 1 से गुणा करेंगे -5, फिर प्लस a, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 5 को b से गुणा करेंगे 5b, और 5 को -2 से गुणा करेंगे -10, निशान किसका आ जाएगा प्लस का, और बराबर में 0। ठीक है, थोड़ा और सरल कर लो, -2 और -5 कितने हो गए, -7, -7 को 2 से गुणा करेंगे -14, इनको अंदर गुणा कर दो, -b, -1 को -5 से करेंगे +5, फिर प्लस a को, तो यह आ जाएगा 5ab, a को 10 से गुणा करेंगे +10a बराबर 0। अब देखो संख्याओं को एक जगह कर लो, a और b और ab को अलग अलग कर लो, इसमें 10a, फिर माइनस का b और प्लस का 5ab, और माइनस का 14 और प्लस का 5, तो कितने बच गए, माइनस के 9, -9 बराबर 0। इसको 1 नंबर समीकरण दे दो। ठीक है, फिर डेल 1 का मान और निकाल लो। डेल 1 बराबर क्या होता है, a1 a2 a3 की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और इनके मान रख दो, d1 d2 d3 के मान, d1 का मान कितना है 4, d2 का मान है -2, d3 का मान भी कितना है -2, b1 b2 b3 इनके मान यहीं से ले लो, 1 -2 और 5, 1 -2 और 5, c1 c2 c3 इसके मान a11 इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर लो या प्रथम स्तंभ के अनुदिश कर लो, पंक्ति के अनुदिश कर लो, ये आ गया 4, पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, फिर -1, पंक्ति का दमन कर दो, स्तंभ का कर दो, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 और प्लस का निशान प्लस दो, फिर प्लस का a, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, -2 गुणा 5 -10, और -2 गुणा -2 +4, लेकिन माइनस का निशान -4 बराबर में क्या है 0। ठीक है, फिर और सरल कर लो आगे, -2 और -5 -7, -7 को 4 से गुणा करेंगे -28, -2 और +2 क्या हो गया 0, और इसको भी क्या कर देगा 0, -10 और -4 -14, -14 को a से गुणा करें क्या आ जाएगा -14a बराबर 0। फिर आगे यहाँ ले लो नीचे, -14a, 28 को दूसरी तरफ भेजें, किसका हो जाएगा प्लस का पक्षांतर में, और a बराबर क्या आ जाएगा 28 बटा -14 माइनस का 2, ये तो a का मान आ गया। अब डेल 2 का मान निकालने की आवश्यकता है क्या, हमें क्या ज्ञात करवा रखा है a तथा b, तो a का मान तो निकल गया -2 और b का मान समीकरण 1 में a का मान रख दो, b का आ जाएगा, ये तो 10th क्लास की बात है। ठीक है, तो a का मान समीकरण 1 में रखो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखेंगे तो 10, ए का मान है -2 प्लस माइनस बी प्लस 5 गुणा ए का मान -2, इसको भी कोष्टक में बंद कर दो, -2 इंटू बी -9 बराबर क्या दे रखा है 0। देखो इसके अंदर समीकरण 1 में ए के स्थान पर क्या रखेंगे -2, 10 गुणा -2 माइनस बी का -b प्लस 5 गुणा ए का मान -2 बी का b रख दिया -9 = 0। फिर सरल कर लो, 10 को -2 से गुणा करेंगे -20 माइनस b, 5 को -2 से गुणा करेंगे -10b -9 बराबर 0। माइनस के 20 और माइनस के 9 कितने हो गए -29, और माइनस का b और माइनस के 10 भी कितने हो गए -11b -29 बराबर 0। फिर -11b बराबर पक्षांतरण करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 29, और b बराबर आ गया -29/11, ये b का मान आ गया। ठीक है, दो ही मान निकालने थे इसके अंदर a और b के। क्या हो, देखो इस प्रश्न के अंदर ये अलग टाइप इसलिए क्योंकि इसके अंदर समीकरण निकाय के अनंत हल हों तो a और b का मान ज्ञात करवाया है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ अपने को याद रखनी है, समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे तो डेल का मान भी 0 होगा, डेल 1 का भी 0 होगा, डेल 2 का भी और डेल 3 का भी 0 होगा। अब इसमें कितनी सारणी के मान, चारों के निकालने पर ए बी का मान निकलेगा या 2 के निकालने पर ही निकल जाएगा, 3 का निकालने पर, वो हम निकालने के बाद पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको लिखा डेल के रूप में, डेल मान आ गया 2 1 a b -2 1 5 5 1, इसमें b और a दोनों हैं। इसका कर लो प्रसार, प्रथम पंक्ति के अनुदिश 2 के संगत, ये जो है पंक्ति को छोड़ दो, 2 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, ये उपसारणिक आ गई। इस उपसारणिक में 2 ले लिया, इसकी उपसारणिक -2 को 1 से गुणा करें -2, और फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस का चिन्ह, फिर 1 माइनस, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है A1 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, विषम संख्या माइनस का चिन्ह आ गए, तो आप सभी को पता होगा। इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, b को 1 से गुणा करेंगे b, 5 को 1 से गुणा करेंगे -5। ठीक है, फिर a ले लिया, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, 5 को b से गुणा किया 5b, 5 को -2 से करें -10, माइनस का चिन्ह आता है इसलिए +10 बराबर क्या 0। इसको सरल किया, -5 और -2 -7, -7 को 2 से गुणा करें -14। ये जो है b में से 5 नहीं घट रहे तो -1 से इन दोनों को गुणा कर दो अलग अलग, -1 को b से करेंगे -b, -1 को -5 से करेंगे +5। ठीक है, फिर ये भी नहीं घट रहा, 5b में +10 नहीं जुड़ रहे तो a को इन दोनों से गुणा कर दो, a को 5b से करें 5ab और a को 10 से करें 10a बराबर 0। इसमें -14 और +5 तो ये बच जाएंगे -9। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे a b और a b के रूप में, तो 10a को पहले ले लो -b, फिर 5ab -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसके बाद में डेल 1 का सूत्र क्या है, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। d1 का मान, d2 का मान और d3 का मान ये 4 -2 -2 रख दो इसमें, b1 b2 b3 वही है 1 -2 5, और c1 c2 c3 a1 1। इसका भी क्या कर लो, प्रसार कर लो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश 4 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 को लिख लो, -2 को 1 से करें -2, 5 को 1 से करें -5, फिर ये A1 2 है 3, विषम संख्या माइनस का चिन्ह, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, इस को छोड़ दो, -2 को 1 से गुणा करें -2, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2, लेकिन माइनस का चिन्ह आता है इसलिए क्या हो जाएगा +2, फिर a प्लस का, क्यों, इसका एड्रेस है A1 3, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, सम संख्या है, सम संख्या के लिए प्लस का चिन्ह।
फिर इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो। 5 को -2 से गुणा करें -10, -2 को -2 से करेंगे +4 और निशान किसका है माइनस का, -4 हो जाएंगे। फिर बराबर क्या है 0। इसको -5 और -2 -7, -7 को 4 से गुणा करेंगे -28, -2 और +2 क्या हो गया 0, 0 को -1 से करें 0 हो जाएगा, -10 और -4 -14, -14 को 1 से करेंगे -14, ये बराबर क्या हो गया 0। अब देखो पक्षांतरण कर दो, -14 ए बराबर क्या है, ये 28 दूसरी तरफ पक्षांतरण होंगे तो प्लस के हो जाएंगे और ए बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे -14 बराबर -2। ए का मान आ गया, समीकरण के अंदर ए और बी दे रखा है, 10th लेवल की बात है। अगर समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे तो बी का अपने आप आ जाएगा, तो ए का मान समीकरण 1 में रख दो, बी का मान कितना आ गया -29 बटे 11 और ये अपने को निकालना था। यहाँ पर del 2 del 3 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं बता दूं आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है उनमें। एक तो 19 का प्रश्न है, आव्यूह दे रखा है 2 गुणा 2 का, इसके साथ x गुणा कर रखा है, कैपिटल X आव्यूह ही है, उसके अवयव ज्ञात करवा रखा है, बराबर में b आव्यूह दे रखा है तो x ज्ञात कीजिए। जैसे आपने पीछे किया था BA = C, तो वही लगा लेना इसके अंदर भी, क्या हो जाएगा AX = B। x ज्ञात करना है तो A 1 B हो जाएगा, A को दूसरी तरफ ले जाएंगे A 1 B, A 1 का मान निकालना और B से क्या कर दो गुणा कर दो अवयव को, x के मान आ जाएंगे, 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आएगा x। ये 19 का प्रश्न है। और इसके अलावा 18 का प्रश्न, आव्यूह दे रखा है, उसमें A 1 ज्ञात करवा रखा है, उसकी बाद में इसी की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। तो आव्यूह दे रखा है और इस आव्यूह अर्थात A 1 जो ज्ञात किया इसकी सहायता से आपको क्या करना है, नीचे जो समीकरण निकाय दे रखा है उसका हल ज्ञात करवाया, तो इसका A 1 का अस्तित्व चेक कर लो, फिर A 1 ज्ञात कर लो। उसके बाद जो आपको नीचे समीकरण निकाय दे रखा है उसको किस रूप में लिख लो, आव्यूह रूप में लिख लो। अगर वो A आव्यूह और उसमें जो A आव्यूह वो दोनों मैच कर रहे हैं, एक जैसे ही हैं, तो फिर क्या कर लो सीधा AX = B और x बराबर क्या हो जाएगा A 1 B। A 1 का मान आपने पहले निकाला है, 2 पार्ट हैं पहले वाले में, A 1 को B से गुणा कर दो, x का मान अर्थात XYZ जो चर है उनके मान आ जाएंगे। अब इसी के साथ आपकी ये जो प्रश्नावली है 5 की प्रश्नावली वो मेरी तरफ से पूरी हो गई है। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए, इसमें कोई भी दिक्कत आए, तो मेरे जो नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर कांटेक्ट कर लेना, या तो उस पर मैसेज कर देना कि इस प्रश्न में दिक्कत है, या फिर सॉल्व करके भेज देना कि सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके।